एक सास एसीपी। शादी को कुछ ही समय हुआ था और आज काम वाली बाई भी नहीं आई, इसलिए शिलू बर्तन धोने लगी थी। धोते धोते उसके हाथ से कांच का कप टूटकर नीचे गिर गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जल्दी कटी सुनाएगी। आवाज़ से सास दौड़ते हुए आई और बोली, बेटी क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला, माँ पता नहीं ध्यान रखते हुए भी कैसे मेरे हाथ से कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली, बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है, तुम्हें चोट तो नहीं आई और भले इसके कितने ही टुकड़े हो जाए पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है? और हाँ, तुझे अभी ये सब करने की क्या ज़रूरत? मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम रात के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत होगी। ज्योति इधर आना, आपकी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नहीं आई है। शिलू तुम मुझे अपनी माँ ही समझना, मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है। सास बनकर नहीं, माँ बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते शिलू की आंखें छलछला गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक माँ छोड़ी तो दूसरी नहीं माँ पाई, बल्कि आप मेरी माँ से भी ज़्यादा ममता मेरे लिए रखती हो। यदि आप घर में कब टूट जाता है, माँ भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को शिलू की नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। उसने लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था। फिर वो अपने अतीत में खो गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की शादी हुई थी। भाभी के हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही माँ ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती। माँ ने भी भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो माँ का मुंह फूल जाता। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। समय के साथ भाभी ने भी सहना छोड़ दिया। फिर हर रोज़ घर में झगड़ा होने लगा। एक दिन भाभी के हाथ से कांच का गिलास टूटकर नीचे गिर गया। माँ चिल्लाने लगी कि कितनी कीमती गिलास तोड़ दिया, रोज़ इतना माल खाती हो, इतनी शक्ति कहाँ से आई? आपके मायके में गिलास फूटा होता तो मालूम चलता, कोई भी काम ठीक से नहीं होता, न जाने कहाँ ध्यान रहता है। भाभी भी कड़क कर बोल दी कि हाँ, मैं तो बेटी बेटी खाती हूँ, आप तो खड़ी खड़ी खाती है। जब से आई हूँ तब से रोज़ दो चार जली कटी ना सुना दो तब तक आपको चैन भी नहीं पड़ेगा। कभी मेरी माँ को तो कभी मेरे बाप को, हमेशा मेरे मायके वालों को कोसती रहती हो। घर के अलावा उसने और भी जगह सास बहू के झगड़े सुनते सुनते डर गई। वे शादी से कतराने लगी। एक अनजाने बे को लेकर वह ससुराल आ गई। पर आज की घटना से उसकी सोच ही बदल गई कि सब सास या बहू में ऐसा नहीं होता। नींद न आने की वजह से उसने सोचा, चलो थोड़ी देर माँ से बात कर लूँ। माँ ने इतनी रात को उसको फ़ोन करते देखकर बोला कि शिलू, सब कुछ ठीक तो है ना? कहीं जवाई राजा या सास ननंद से झगड़ा तो नहीं हो गया? वे बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं। मालूम है माँ, आज मेरे हाथों से कप नीचे टूटकर गिर गया। तभी सास आ गई और बोलती उससे पहले ही माँ ने बोलना शुरू कर दिया। फिर तेरी सास के चिल्लाने पर तूने अच्छा सा जवाब दे दिया ना? हाँ बेटा, कभी भी दबकर नहीं रहना। तो भी पढ़ी लिखी अच्छी लड़की है, तेरे में कोई कमी थोड़ी है जो सुनेगी। तभी बात को काटते हुए तेज आवाज़ में शिलू बोली कि माँ अब बस करो, मैं अपनी दूसरी माँ के खिलाफ़ कुछ नहीं सुन सकती। माँ सहम गई और बोली, तू ये क्या बोल रही है? हाँ माँ, आज मेरे हाथों से जब कब गिरा तो सासू माँ ने सारी बात बताकर अंत में बोली, अब तो आप समझ गई ना सारी बात। और हाँ, सास ने सिर्फ बोलने के लिए नहीं बोला, वे वाकई में ज्योति की तरह मेरे से व्यवहार कर रही हैं। माँ एक बात कहूँगी, आप बुरा तो नहीं मानेगी? हाँ बोल बेटा। माँ, काश आप भी मेरी नई माँ की तरह भाभी के साथ व्यवहार करती तो शायद भैया भाभी अलग घर में नहीं होते। माँ, मेरी सास ने शुरू से ही अपने प्रेम से नींव मजबूत कर ली, तो उस पर टिका परिवार में मजबूती कैसे नहीं आएगी? आज माँ को महसूस हो रहा था कि वह नहीं बल्कि शिलू उसकी माँ बनकर उसे अच्छे से सिखा रही हैं। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बता देना और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर हमें फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।